गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली कुछ एक वीडियो में हमने पॉलिटी के कुछ एक करंट अफेयर जो न्यूज़ में थे उनको डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने स्पीशीज़ जो आपकी न्यूज़ में करंट अफेयर में थी उनको डिस्कस किया। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके करंट अफेयर में चल रही थी, उसी के ही बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसी से ही आपके करंट अफेयर के लिए भी काम आएगी, आपके प्रीलिम में भी काम आएगी, आपके बोथ यूपीएससी और एचएस के प्रीलिम में। तो इसी वीडियो को हम आज शुरू करते हुए देखेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास जो न्यूज में थी। पहले ही आप देखेंगे फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आपके पास न्यूज में है और करंट अफेयर में आपके काम आएगी ये सारी चीजें। तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है पहली यूनाइटेड नेशन, यूएन के बारे में आपके न्यूज में खबर चली हुई थी। इसी को हम देखेंगे कि क्या हो रहा था वहां पे। यूनाइटेड नेशन का अगर हम देखते हैं तो यहां क्या बोला जा रहा है, a progress report on third work stream of United Nations 80 initiative was recently released। ठीक है जी। और ये UN80 इनिशिएटिव है क्या चीज देखेंगे आप। इट वॉज लॉन्च्ड बाय सेक्रेटरी जनरल इन मार्च 2025। ये लॉन्च कब हुआ था आपके पास, किसने किया था, सेक्रेटरी जनरल ने कब किया था, मार्च 2025 में। एज यूएन मार्क इट्स 80th एनिवर्सरी, यूएन ने क्या मार्क किया है अपने इसको 80th एनिवर्सरी मार्क किया है। एम क्या था UN80 इनिशिएटिव का देखेंगे, टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, sharp impact and reaffirm the UN's relevance. It also seeks to improve efficiency and reassert the value of multilateralism at the time when trust is low and need are higher. तो ये क्या है आपके करंट अफेयर में चला हुआ था। इसमें ही अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, हमें किस चीज की जरूरत है पढ़ने के लिए आपके यूएन के बारे में, जहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने की संभावना भी है। हम इसी में ही देखेंगे यूनाइटेड नेशन में जीनेसिस में देखेंगे तो कब ये बना है 1945 में। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज साइन इन सैन फ्रांसिस्को। कहां साइन हुआ था आपके, सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था चार्टर। मेंबरशिप देखेंगे अगर हम इसकी तो यहां क्या दर्शा रहा है, 193 जो कंट्री है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स है। और इंडिया क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। भारत देश जो हमारा है वो क्या है, यूएन का फाउंडिंग मेंबर है। और क्या कहा गया यहाँ पे, स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप बाय डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली। क्या बोला गया है, स्टेट्स जो है वो एडमिटेड करेंगे मेंबरशिप के लिए, किसके डिसीजन के थ्रू, जनरल असेंबली के, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। किसकी रिकमेंडेशन से, देखिए क्या स्टेट जो एडमिट होंगे मेंबरशिप के लिए वो किसका डिसीजन रहेगा, आपके जनरल असेंबली का डिसीजन रहेगा। और रिकमेंडेशन किसकी रहेगी, सिक्योरिटी काउंसिल की रहेगी। वहीं आप देखेंगे तो चार्टर, नेक्स्ट क्या इसमें, चार्टर प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं इनके, ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। और क्या बोला, सोवरन इक्वालिटी के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, कॉपरेशन एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में ही देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। मेन ऑर्गन्स आपके पास यूनाइटेड नेशन के कौन से आते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या कहा गया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स एंड इट्स मेंबर रहेंगे यहाँ पे। हैज इक्वल वोट्स, देखिए वोटिंग राइट्स जो क्या रहता है, वैल्यू कितनी रहती है, क्या बोला गया है, इक्वल वोट्स, इलेक्ट्स नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या ऑर्गन है इसमें, कौन सा है आपके पास, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। इसमें देखा गया है 15 आपके पास क्या है, मेंबर है। P5 विद वोट एंड 10 क्या है आपके पास, इलेक्टेड है। मेंटेन क्या करेंगे, ये पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आप वहीं पर ही देख रहे हैं तो क्या है आपके पास, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्या आपके पास, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वही आप देखेंगे तो क्या है यहाँ पे 54 मेंबर्स आपके पास, ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल वर्क को कोऑर्डिनेट करेंगे। इसी का ही जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो कौन सा आपके पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। आप देख रहे हैं पिछली बार ये भी क्या है, न्यूज में हमारे पास करंट अफेयर में थी। तो देखेंगे इसका काम क्या है, जुडिशियल ऑर्गन है और ये सेटल क्या करता है, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। ठीक है जी, जैसे पीस प्लेस इन द ह्यूब। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑर्गन है यहाँ पे कौन सा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इसमें देखे जाएंगे इनएक्टिव सिंस, ये क्या है, इनएक्टिव हो चुका है सिंस कब से, 1994 से ये इनएक्टिव हो चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्गन क्या है, सेक्रेटरीट। तो ये क्या करेगा, हेडेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल, ध्यान देंगे आप, हेडेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शंस।
इस पे आप क्या है, ये क्या थे सारे के सारे आपके पास मेन ऑर्गन्स थे किसके, यूनाइटेड नेशंस के। तो नेक्स्ट अगर आप यहीं पर ही देखेंगे तो क्या बोला गया है यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन सी है यहाँ पे, ऑटोनोमस लिंक्ड बाय एग्रीमेंट विद यूएन। 15 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन कौन सी होगी, एफएओ वो कहां है, रोम में, आईसीएओ मॉन्टेरियल, आईएफएडी कहां है आपके रोम में है, आईएलओ आपके जेनेवा में है, आईएमएफ वॉशिंगटन में है, ठीक है, आईएमओ आपके पास कहां है, लंदन में है, आईटीयू कहां है, जेनेवा में है, यूनेस्को हो गया आपके पास पेरिस, यूएनआईडीयू आपके पास वियना में है, यूएन टूरिज्म आपके पास मैड्रिड में है, यूपीयू आपके पास बर्न में है, डब्ल्यूएचओ आपके पास जेनेवा में है, और आपके पास डब्ल्यूआईपीओ जेनेवा में है, डब्ल्यूएमओ आपके पास ये भी कहां है, जेनेवा में है। आपके पास नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड बैंक आपके पास कहां पे, वॉशिंगटन डीसी में। तो ये क्या है, इसके पास स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कितनी आपके पास, 15 ऑर्गेनाइजेशंस किसके पास है, आप पे यूएन के पास। नेक्स्ट जो फंड्स एंड प्रोग्राम कहां से चलते हैं यहाँ पे, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूनेप, यूएन हैबिटेट एक्सेट्रा, इन सबसे चलते हैं। तो ये क्या था, पहला हमारे पास यूएन के बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट अगर वही देखेंगे आप, जो करंट अफेयर में आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस थी वो कौन सी है, नेक्स्ट आपके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूएनएससी। कौन से आपके पास, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज में क्यों थी, देखा जाएगा आपके पास 5 कंट्रीज कौन कौन सी है, यहां पे बोला गया है, बहरीन है, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है जी, आपके पास लताविया है, लिबेरिया है, वर इलेक्टेड टू सर्व एज, क्या बोला गया है, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कहा गया है। तो इसी में ही क्या है, करंट अफेयर में जो चीज चली थी उसका आपको आइडिया लग चुका है। नेक्स्ट क्या हमें देखना चाहिए यूएनएससी के बारे में, जेनेसिस अगर देखेंगे तो स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1945 में आपके पास यूएनएससी स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे थ्रू द यूएन चार्टर एज वन ऑफ द 6th प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे आप, पर्पस क्या है, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पर्पस क्या है आपके यूएनएससी का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, क्या मेंटेन करेंगे ये, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को ये मेंटेन करेंगे। कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो कॉम्पोजिशन में क्या लिखा है, 15 मेंबर्स के बारे में कहा गया है। कितने मेंबर्स के बारे में कहा गया है, 15 मेंबर्स के बारे में कहा गया है। 15 मेंबर में से 5 क्या है आपके पास, परमानेंट मेंबर्स है। परमानेंट मेंबर्स में से देखा जाए तो कौन कौन से आपके पास, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके एंड यूएस है, ठीक है जी। और यही क्या करते हैं, एंजॉय वोट पावर को। 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, 10 आपके पास क्या है यहाँ पे, नॉन परमानेंट मेंबर्स है। देखेंगे ये क्या है, इलेक्टेड बाय यूएनजीए फॉर 2 ईयर टर्म थ्रू सीक्रेट बैलेट। कौन इनको इलेक्ट करता है, यूएनजीए इनको इलेक्ट करता है, कितने 10 साल के लिए, 2 साल के लिए थ्रू सीक्रेट बैलेट। नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे, एशिया के 3 कंट्री है, सॉरी अफ्रीका की 3 कंट्री है, एशिया की 2 है, लैटिन अमेरिका की भी 2 है, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर 2 और ईस्टर्न यूरोप में से 1 कंट्रीज आपके पास कहां आएगी, आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से आएगी। वहीं आप नेक्स्ट देखेंगे तो डिसीजन पावर के बारे में देखते हैं। यूएनएससी हैज द पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन, क्या बोला है यहां पे, बाइंडिंग डिसीजन दैट मेंबर स्टेट्स मस्ट इंप्लीमेंट अंडर द यूएन चार्टर। ये क्या है, इसकी डिसीजन पावर है। नेक्स्ट अगर आप वहीं पर देखेंगे, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द, ये चीज का आप ध्यान जरूर रखेंगे जब इंडिया के बारे में कहा गया है, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द नॉन परमानेंट सीट। क्या कहा गया है, इंडिया को कैसे इलेक्ट किया गया है, यहां पे नॉन परमानेंट सीट के लिए ऑफ यूएनएससी 8 टाइम्स, विद मोस्ट रिसेंट टर्म बीइंग कौन सा था आपके पास, 21-22 वाला टर्म था किसका, आपके यूएनएससी के, इंडिया का। आपको यहां पे चलक गया पता आपके यूएनएससी का। नेक्स्ट यहां पे अगर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए जो आपके करंट अफेयर्स में थी, वो कौन सी आपके पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट कौन सी आपके पास यहां पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहीं देखेंगे तो जेनेसिस देखेंगे इसकी, ये कब बनाया गया था, 1945 में, एज द मैन जुडिशरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या कहा गया इसको, मैन जुडिशरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है जी। लग गया पता आपको। देखेंगे यहाँ पे हेडक्वार्टर के बारे में बोला गया है, पीस प्लेस ह्यूग नीदरलैंड में है, ठीक है। लग गया पता आपको। कुछ एक जो छोटे एग्जाम्स रहते हैं हमारे पास, जैसे क्लैरिकल्स के कुछ होंगे, आपका क्या है यहाँ पे, पटवारी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, जैसे एलाइड सर्विसेज होती है, उनमें ये सारे क्वेश्चंस पुट अप कर दिए जाते हैं कई बार। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे की फंक्शंस के बारे में। तो क्या बोला गया है, सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज।
क्या करते हैं, ये सेटल करते हैं डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज के। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चन दैट हैज बीन रेफर्ड टू इट बाय अदर ऑथोराइज्ड यूएन ऑर्गन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट यहां पे क्या बोल गया है, लिमिटेशन में अगर देखेंगे तो कैन ओनली हियर केसेस व्हेन रिक्वेस्टेड बाय केस। ये केस कब हियर करते हैं, जब रिक्वेस्ट कौन करेंगे, स्टेट्स करेंगे। अगर यहां पे कॉम्पोजिशन देखेंगे इसी की ही, तो कॉम्पोजिशन में आप क्या देखेंगे, 15 जज इलेक्टेड फॉर 9 ईयर टर्म्स। क्या देखेंगे आप, कितने जज रहेंगे हमारे पास, 15 जज रहेंगे। इलेक्ट कितने टर्म के लिए होंगे, ये 9 ईयर टर्म के लिए होंगे। कौन करेगा इनको, बाय यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इनको क्या है, इलेक्ट करेंगे। और जज एक्ट इंडिपेंडेंटली, जज कैसे एक्ट करेगा, इंडिपेंडेंटली, नॉट एज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट अगर यहां पे देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है यहां पे, रेलिवेंस। क्या बोला जा रहा है यहां पे, रेलिवेंस, नॉन एज वर्ल्ड कोर्ट। क्या कहा गया है यहां पे, नॉन एज वर्ल्ड कोर्ट। ICJ is the only international court for resolving dispute among 193 UN member state। जो आपके पास क्या है, इसको क्या बोला गया है, ICJ को वर्ल्ड कोर्ट कहा गया है। और ये क्या है हमारे पास, ओनली इंटरनेशनल कोर्ट है जो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट, कितने आपके 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स के। अगर नेक्स्ट देखा जाए यहां पे तो क्या कहा गया है, इन 2023 द यूएन जनरल असेंबली एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द ICJ टू इशू एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन, किस पे ये एडवाइजरी ओपिनियन दे सकते हैं आपके, और ये कब बोला गया था आप पे, 2023 में ये चीज कही गई थी। देखा गया तो पहला देखेंगे हम, स्टेट्स ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इस पे ये क्या है, अपने क्या कर सकते हैं, एडवाइजरी ओपिनियन इशू कर सकते हैं, किस पे, आपके स्टेट ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट थिंग अगर यहां पे देखें तो क्या बोला गया है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर फेलिंग टू मीट दीज ऑब्लिगेशंस। इसका आप ध्यान देंगे, 2023 की ये बात है। नेक्स्ट अगर आप यहां पे देखेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वो है हमारे पास यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कौन सी आपके पास, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो न्यूज में क्या बोला जा रहा था, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू, किसके लिए, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द टर्म 2026 से 2028 तक। किसको सिलेक्ट किया गया है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, अंडर द एशिया पैसिफिक ग्रुप, किसके थ्रू, अंडर द एशिया पैसिफिक ग्रुप के थ्रू, अलोंग साइड चाइना, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, 4 सीट्स आर अवेलेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट फैक्ट अगर आप देखेंगे तो क्या बोला गया है, मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि क्या है, ECOSOC इज रीजन बेस्ड एंड डिवाइडेड अमंग द 5 जियोग्राफिक ग्रुप्स। कौन कौन से आपके पास ये ग्रुप्स, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स। ये सारे क्या है पास ग्रुप्स है। फिर अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आपके पास कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये भी आपके पास 1945 में ये भी क्या है, एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आप देखेंगे, एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या बोला गया है, 6 मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इसको कहा गया है। नेक्स्ट वहीं पे देखेंगे, पर्पस क्या रहता है, 54 इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म। ठीक है, और क्या बोला गया है, 18 इलेक्टेड ईच ईयर। नेक्स्ट यहां पे देखा है, इसका रोल क्या रहता है, एडवांस द 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या करेगी ये, एडवांस करेगी 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये डायमेंशंस कौन कौन से आपके पास यहाँ पे, इकोनॉमिक डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, एनवायरमेंटल डायमेंशन है, और क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेट क्या करेंगे आप, वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन बॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी के वर्क को कोऑर्डिनेट करेगी। और क्या करेंगे यहाँ पे, इशू करेंगे किसको, पॉलिसी रिकमेंडेशन टू यूएन सिस्टम एंड मेंबर स्टेट को। और इसके अगर 8 फंक्शंस के बारे में देखा जाएगा तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल कमीशन है, सॉरी 8 फंक्शनल कमीशन जो है इसके, वो कौन कौन से आपके पास, स्टैटिस्टिकल कमीशन है। दूसरा आपके पास कौन सा है, कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है। और किसके लिए बोला गया है, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के लिए कौन, ठीक है। चौथा जो कमीशन है यहाँ पे वो कौन सा है, स्टेटस ऑफ वुमेन है। पांचों जो कमीशन आपके पास वो कौन सा है आपके पास, यहाँ पे नारकोटिक्स ड्रग के बारे में बोला गया है। और जो इसके बाद है कौन सा कमीशन, क्राइम प्रिवेंटेशन एंड क्रिमिनल जस्टिस।
उसके बाद देखा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये जो सारे क्या है 8 फंक्शनल कमीशन है किसके, आपके यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी है करंट अफेयर में पाई गई है हमारे पास कौन सी, आप पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। कौन सी है नेक्स्ट आपके पास, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो न्यूज आपका जो करंट अफेयर की जो न्यूज है वो क्या कहती है, इंडिया वॉज इलेक्टेड अनपोज्ड। क्या बोला गया है, इंडिया क्या ही इलेक्ट हुआ है अनपोज्ड फॉर 3 ईयर टर्म। क्या बोला गया है, कौन सा टर्म है ये, 2026 से 2028 तक का टर्म है। टू ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द 7th टाइम, पहली बात ये। तो अब इसमें हम किसकी बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। तो ओवरव्यू देखा जाएगा, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम दैट प्रमोट, क्या प्रमोट करते हैं ये आपके पास, प्रमोट और प्रोटेक्ट क्या करते हैं ये, ह्यूमन राइट ग्लोबली। और इनके जो जीनीसीज है एस्टेब्लिश हुई थी ये आपके पास कब, 2006 में, किसके द्वारा, बाय जनरल असेंबली। और इसने रिप्लेस किसको किया था, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को रिप्लेस किया था इसने। मेंबरशिप अगर इसमें आप देखेंगे तो मेंबरशिप में बोला जाता है इसमें कितने हैं, 47 मेंबर्स है। और इनको इलेक्ट एनुअली कौन करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये सर्व करते हैं आपके पास 3 ईयर टर्म के लिए विद अ मैक्सिमम ऑफ द 2 कंसेक्टिव टर्म। ठीक है जी, ये आप ध्यान देंगे इसमें। फंक्शन में अगर आप देखेंगे किसके, आपके यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के, तो क्या बोला गया यहां पे, प्रोवाइड अ ग्लोबल फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स, पहली बात तो ये। दूसरा क्या बोला गया है, एडॉप्ट्स, रेजोल्यूशन अडॉप्ट करेंगे। तीसरा क्या बोला गया यहां पे, रिव्यू मेंबर स्टेट्स एंड मैंडेट इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेशल प्रोसीजर्स, ये चीज की बात करेंगे आप। नेक्स्ट अगर वहां पे देखेंगे तो क्या है आपके पास, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR की यहां पे बात हो रही है। तो आप देखेंगे ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट क्या बोलती है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2024 इज रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज की थी ये, यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, आपने ही अपने एचएस के प्रीलिम में देखे हैं कई बार क्या है, रिपोर्ट्स कौन रिलीज कर रहा है इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास ये चीज पाई गई है। तो यूएनएचआर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ह्यूमन राइट काउंसिल का कहाँ है, आपके न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर्स। तो जीनीसीज अगर देखेंगे तो इसको स्टैब्लिश किसने किया था, आपके जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने इसको स्टैब्लिश किया था कब, 1950 में इसको स्टैब्लिश किया था किसने, आपके जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने। अगर आप पर्पस देखेंगे तो ये प्रोटेक्ट क्या करेंगे, राइट एंड बिल्डिंग अ बेटर, क्या प्रोटेक्ट करेंगे, राइट्स को, और बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर पीपल फोर्स टू फ्ली देयर होम बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट एंड प्रोसिक्यूशंस। ठीक है, उसके लिए ये अचीवमेंट, इट रिसीव नोबेल पीस प्राइज, कब मिला था इनको, 1954 और 1981 में इसको नोबेल प्राइज मिला है। लास्ट में जो हम यहां पे देखेंगे तो क्या बोल रहा है यहां पे, कौन सा है आपके पास, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। तो ये न्यूज में क्या क्यों था, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल 2025 कंक्लूडेड रिसेंटली, कहां, और ये कहां कंक्लूड हुई है, बर्लिन जर्मनी में ये कंक्लूड हुई है। तो इसमें देखेंगे हम ओरिजिन देखेंगे इसका, तो क्या बोला गया है, ये कब स्टार्ट हुई थी आपके पास, 1948 में, एस्टैब्लिश अंडर द यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि UNTSO के अंडर ये क्या है, एस्टैब्लिशमेंट इसको किया गया था। और इसे और क्या कहते हैं आपके पास, ब्लू हेलमेट भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्या बोला गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोवाइड मैंडेट्स टू मिशन बाय अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन, और कौन कौन से वो, बजट एंड रिसोर्सेज आर सब्जेक्टेड टू जनरल असेंबली अप्रूवल्स। नेक्स्ट अगर देखेंगे गवर्नेंस के बारे में इसकी, तो क्या बोला गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन यानी कि DPO ऑफ UN फॉर्मली क्रिएटेड इन, कब क्रिएट किया गया था पास, 1992 में, एंड प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अगर इसके अवार्ड एंड ऑनर्स को देखेंगे तो इसको नोबेल प्राइज मिला था कब, 1988 में। ठीक है जी, ये क्या था पास, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के बारे में। कुछ एक जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी उसके ही बारे में हमने आज पढ़ा। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए, आगे आपके पास पार्ट सेकंड थर्ड भी आएंगे, तो आप इसमें क्या है इनको पढ़ें, इनको देखें, यही आपके काम का आएगी यूपी और UPSC और HAS के प्रीलिम में। उसके बाद थैंक यू।